हेलो स्टूडेंट्स, आपको डियर शंभू सौरभ चैनल के डे 4 में आपका बहुत ही बहुत स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर और सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम सिंटैक्स कहते हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में ये सीखने वाले हैं कि कोई भी सेंटेंस जो होता है उसके बनावट कैसी होती है। यानी हम याद होगा कि डे 1 क्लास में हमने सीखा था 6 सेंटेंस के बारे में जो ट्रांसलेशन में यूज होता है। ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन में जो यूज होता है 6 सेंटेंस, उनको हम किस प्रकार से सेंटेंस एक्स्ट्रा बनाने के, यानी कहाँ पर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, कहाँ पर मेन वर्ब, कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, कहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ये हम सीखेंगे इन 6 सेंटेंस का। तो आज हम सीखने वाले हैं सेंटेंस एक्स्ट्रा यानी सिंटैक्स। यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर और सिंटैक्स होता क्या है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी सिंटैक्स ये होता है कि किसी भी सेंटेंस में, कोई सेंटेंस होता है वो वर्ड्स को राइट ऑर्डर में लगाना। कोई सेंटेंस में जो वर्ड होता है उसको राइट ऑर्डर में सही क्रम में लगाना ही क्या कहलाता है, सिंटैक्स कहलाता है। यानी कोई सेंटेंस रहता है और उस सेंटेंस को अगर हम राइट ऑर्डर में लिख दिए उसको कहेंगे हम सिंटैक्स। जैसे में एग्जांपल के तौर पे है, मोहन सड़क पर दौड़ता है। मोहन जो है सड़क पर दौड़ता है, तो मोहन रन्स ऑन द रोड। अगर हम इसको ऐसे कह दे कि मोहन दौड़ता है सड़क पर, तो ये भी एक सेंटेंस हुआ, लेकिन एक सही ऑर्डर में नहीं हुआ। एक सही ऑर्डर, तो सही ऑर्डर में जब हम लिखेंगे उसी को कहते हैं सेंटेंस एक्स्ट्रा। तो हम इसको हम ये कहेंगे मोहन सड़क पर दौड़ता है, तो ये राइट ऑर्डर में हुआ वर्ड को लिखना। तो जब हम राइट ऑर्डर में और वर्ड्स को हम लिखते हैं तो उसी को कहते हैं सेंटेंस एक्स्ट्रा। यानी इसका हम सीखेंगे कि किसी भी ये जो सेंटेंस है उसको हम राइट ऑर्डर में कैसे लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार से सीता रात में पढ़ती है, सीता रीड्स एट नाइट। सीता जो है रात में पढ़ती है, अगर इसको हम ऐसे कहें सीता पढ़ती है रात में, तो ये एक सही क्रम में नहीं हुआ। जब सही क्रम में नहीं होगा तो ये जो है सेंटेंस नहीं कहलाएगा, सेंटेंस गलत कहलाएगा। तो आज हम सीखने वाले यही। तो क्या है कि जैसे हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था, डिस्कस किया था कि एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट या डूअर की जरूरत पड़ती है, पहला वर्ब की जरूरत पड़ती है, और तीसरा ऑब्जेक्ट या अदर थिंग्स की जरूरत पड़ती है। वर्ब में जो है वर्ब दो प्रकार के वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं सहायक क्रिया और मेन वर्ब को बोलते हैं मुख्य क्रिया। और सब्जेक्ट मतलब कर्ता और डूअर मतलब करने वाला। इन तीनों चारों की सहायता से हम कोई भी सेंटेंस को हम बनाते हैं। तो हम सीखने वाले हैं कि इन चारों को सहायता से हम कैसे उन 6 सेंटेंस को का हम फॉर्मेट बनाते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, आज हम सीखने वाले हैं। तो अगर हम कोई भी सेंटेंस का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, जनरल स्ट्रक्चर, तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यानी कोई भी ये सेंटेंस होता है दुनिया का, उसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे जनरल स्ट्रक्चर, तो यही होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो होता है क्या है, याद करो फिर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हुआ किसी भी सेंटेंस को बनाने का एक फॉर्मेट हो गया। अब जो है जितने भी हमने ट्रांसलेशन में 6 टाइप का हमने डे 1 में क्लास में सीखा है कि 6 टाइप का जो ट्रांसलेशन में होता है उसका जनरल स्ट्रक्चर भी पढ़ने वाले हैं। यानी पूरे जितने भी किताब है, किताब में जितने भी ट्रांसलेशन होगा आपको उसका सभी के लिए जनरल स्ट्रक्चर है। ये क्या लिखा है, ऑल 6 टाइप ऑफ सेंटेंस विच इज यूज्ड इन ट्रांसलेशन। यानी जितने भी 6 टाइप का जो ट्रांसलेशन में पढ़े हैं उन सभी का आज हम अभी जनरल स्ट्रक्चर अभी पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 और 6। देखो जैसे हमने पढ़ा है, याद होगा कि इस प्रकार का मोहन सड़क पर दौड़ता है। हमने बताया, याद करो डे 1 क्लास में, कि जिसमें नहीं नहीं रहता है, जिस सेंटेंस में नहीं नहीं रहता है उसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का अगर जनरल स्ट्रक्चर कहा जाए क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी जो स्ट्रक्चर अभी हम यहाँ पर सिखाए हैं वही सेम का सेम अफर्मेटिव सेंटेंस अगर हम बनाना चाहेंगे, यानी जिस सेंटेंस में नहीं नहीं लगा हो, जिस सेंटेंस में नहीं नहीं लगा हो उसका जनरल स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हम इसको बनाना चाहेंगे इस रूप में तो कैसे बनाएंगे, मोहन सड़क पर दौड़ता है, तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, मोहन। क्या है, मोहन। तो मोहन को पहले लिख देंगे मोहन, मोहन।
इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर है, इसमें जो है आपके ये टेंस में आ जाता है, टेंस में, इसलिए हो जाएगा मोहन रन्स। ओके, इसके बाद ऑन, इसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, रोड, तो रोड हो जाएगा ऑन द रोड। ये हो गया आपका अफर्मेटिव का, मोहन सड़क पर दौड़ता है। तो हम याद रखना अफर्मेटिव का जब भी होगा बनेगा तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम मोहन सड़क पर नहीं दौड़ता है, मोहन सड़क पर नहीं दौड़ता यानी हम बताए हैं जिसमें नहीं लगा हो उसको बोलते हैं क्या सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। जिसमें नहीं लगा हो, जिस सेंटेंस में नहीं लगा उसको बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। इसमें देखो यहाँ पर नहीं लगा है, इसमें नहीं लगा था इसलिए था अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें नहीं लगा है, इसमें नहीं लगा है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब जब निगेटिव सेंटेंस का हम बनाते हैं जनरल स्ट्रक्चर तो सिर्फ अफर्मेटिव में नोट जोड़ देंगे बस। नोट जोड़ने के बाद ये निगेटिव सेंटेंस का जनरल स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है निगेटिव सेंटेंस का हो गया। यानी अगर हमें निगेटिव सेंटेंस का जनरल स्ट्रक्चर लिखना हो तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात यह है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के जगह पे कुछ भी हो सकता है, इज, एम, आर, वाज, वेर, डू, डज, शैल, विल, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो जैसा हेल्पिंग वर्ब रहेगा वैसा हम यहाँ पर पुट करते जाएंगे, और जैसा मेन वर्ब रहेगा वैसा हम पुट करते जाएंगे। जैसा सब्जेक्ट मेरा रहेगा वैसे पुट करते जाएंगे, जैसा मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा वैसा पुट करते जाएंगे। और जैसे ही पुट करेंगे तो कोई भी हिंदी सेंटेंस का हमें ट्रांसलेशन बन जाएगा। अब हम देखते हैं तीसरा, क्या मोहन सड़क पर दौड़ रहा है। जैसे बताए थे कि अगर क्या लगा हो किसी भी हिंदी सेंटेंस में तो ये हो जाता है इंट्रोगेटिव हो जाता है, और इसमें नहीं लगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो ये पूरे सेंटेंस कहलाया इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या कहलाया, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाया। और इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही जरूरी है। अगर क्वेश्चन मार्क आपका पूरा सही है लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए हो तो पूरी तरह से सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन मार्क जरूर देना। तो ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात अगर हम इसका अगर ट्रांसलेशन बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डज। क्या हो जाएगा, डज। इसके बाद हो जाएगा डज मोहन। इसके बाद रन ऑन द रोड। यहाँ पर देख रहे हो कि हेल्पिंग वर्ब पहले लिखे, हेल्पिंग वर्ब डज हो गया, फिर सब्जेक्ट लिखे, सब्जेक्ट ये हो गया मोहन हो गया, मेन वर्ब हो गया आपका रन, और ऑब्जेक्ट हो गया ऑन द रोड। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रांसलेशन बनेगा। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस का बनाना है तो नेगेटिव का बनाता मोहन, हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ता था, सब्जेक्ट हमने लिख दिया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डज, मोहन डज नोट। इसके बाद मेन वर्ब क्या, रन ऑन द रोड। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस का। अब मैं इस सेंटेंस को क्या कहते हैं, इस सेंटेंस को बोलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। कैसे, जब क्या लगा तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा और नहीं लगा हो तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। यानी पूरी तरह से अगर इस सेंटेंस को कहा जाए तो सेंटेंस क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हो जाएगा ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का। अगर हम ट्रांसलेशन बनाना चाहेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना पड़ेगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर डज। क्या है, यहाँ पर डज। इस बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, डज मोहन। इसके बाद क्या है, नोट, तो नोट लगा देंगे। इसके बाद मेन वर्ब क्या है, दौड़ना, तो रन। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है सड़क पर, ऑब्जेक्ट है ऑन द रोड। तो ये हो गया आपका क्या मोहन सड़क पर नहीं दौड़ता था, डज मोहन नोट रन ऑन द रोड। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का। अब हम देखते हैं क्या है, मोहन सड़क पर क्यों दौड़ता है। तो ये जो सेंटेंस है WH फैमिली अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसे, क्योंकि कब, क्यों, कैसे, किन्हें जब ये लगा रहेगा, हमने डे 1 क्लास में बताया है कि कब, क्यों, कैसे, किन्हें अगर लगा रहेगा तो वो सेंटेंस जो कहलाएगा WH फैमिली सेंटेंस कहलाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर जो सेंटेंस यहाँ पर है कब, क्यों, कैसे लगा है, इसका मतलब
देखिए कैसे कैसे क्या लग गया कि ये WH फैमिली है, और इसमें नहीं लगा है। जब नहीं लगा हो तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। यानी पूरी तरह से सेंटेंस जो कहलाएगा क्या कहलाएगा, WH फैमिली अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हम WH फैमिली अफर्मेटिव सेंटेंस अगर हम जनरल स्ट्रक्चर बनाए तो पहले लिखेंगे WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसका अगर हम बनाना चाहेंगे ट्रांसलेशन क्या बनेगा, सबसे पहले हम WH फैमिली लिखेंगे। WH फैमिली क्या है, क्यों है, क्यों का इंग्लिश वाई हो गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, डज। इसके बाद मोहन, डज मोहन, क्योंकि सब्जेक्ट लगा है। इसके बाद मेन वर्ब क्या है, दौड़ना हो जाएगा रन, और ऑब्जेक्ट ऑन द रोड, ये हो गया आपका, ये आपका हो गया मोहन सड़क पर क्यों दौड़ता है, तो हो गया व्हाई डज मोहन रन ऑन द रोड। इसके बाद आप देखिए लास्ट, मोहन सड़क पर क्यों नहीं दौड़ता है, तो मोहन सड़क पर क्यों नहीं दौड़ता, ये हो गया WH फैमिली निगेटिव सेंटेंस, क्योंकि क्यों देख के WH फैमिली हो गया, और नहीं हो लग गया तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। यानी पूरी तरह से सेंटेंस कहलाया WH फैमिली निगेटिव सेंटेंस। अगर हम जनरल स्ट्रक्चर बनाए तो सबसे पहले WH फैमिली लिखेंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नोट लिखेंगे, फिर हम यहाँ पर छूट गया, यहाँ पर हम लिखेंगे मेन वर्ब लिखेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो अगर हम इसका ट्रांसलेशन बनाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे WH फैमिली यानी वाई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाई डज मोहन नोट, और मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है दौड़ना, तो रन ऑन द रोड। ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। मोहन सड़क पर क्यों नहीं दौड़ता है, तो व्हाई डज मोहन नोट रन ऑन द रोड, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से हम बनाएंगे। तो याद रखना, अगर हमें किसी 6 सेंटेंस का अगर हमें जनरल स्ट्रक्चर बनाना हो तो यही सब होगा। अफर्मेटिव का ये होगा, निगेटिव का ये होगा, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस का ये होगा, और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का ये होगा, और WH फैमिली अफर्मेटिव सेंटेंस का ये होगा, और WH फैमिली निगेटिव सेंटेंस का ये होगा। अगर इन 6 सेंटेंस का जनरल स्ट्रक्चर याद है तो ट्रांसलेशन में जितना भी है सेंटेंस आपको बनाना, तो इन 6 सेंटेंस की मदद से आप कर सकते हो। बस इतना करना है कि अब सब्जेक्ट की जगह पर जो होगा सब्जेक्ट वो लिखना है, जो हेल्पिंग वर्ब के जगह पे जो होगा वो लिखना है, जो मेन वर्ब के जगह पे वो लिखना है, और ऑब्जेक्ट जो है वो लिखना। बस बाकी सब आपको पूरी तरह से आसानी से बन जाएगा। अब एक चीज नोट्स याद रखने वाला चीज है, बहुत ही जरूरी है, कि अगर आपका कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो हमेशा जो शुरुआत होता है सब्जेक्ट से होता है। जैसे देखो यहाँ पर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसकी शुरुआत किससे होता है, सब्जेक्ट से होता है। तो अगर हम हमें कभी भी अगर हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना हो तो स्टार्ट जो होता है वो सब्जेक्ट से होता है। उसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हमेशा स्टार्ट जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब से होता है। यहाँ देखो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका स्टार्टिंग देखो हेल्पिंग वर्ब से है, इसका स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से है। तो याद रखना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर जब भी हमें बनाना हो तो स्टार्टिंग होगा हेल्पिंग वर्ब से। उस तरह से WH फैमिली अगर बनाना हो सेंटेंस तो इसका स्टार्टिंग होता है WH फैमिली से। यहाँ देखो WH फैमिली से है सेंटेंस, तो WH फैमिली से स्टार्ट हुआ है। ये WH फैमिली सेंटेंस WH फैमिली से स्टार्ट हुआ है। तो जब भी याद रखना कि जब भी अगर कोई सेंटेंस अगर अफर्मेटिव हो तो स्टार्टिंग हुआ सब्जेक्ट से, कोई सब्जेक्ट अगर इंट्रोगेटिव हो तो स्टार्टिंग हुआ हेल्पिंग वर्ब से, और कोई सेंटेंस अगर WH फैमिली हो तो स्टार्टिंग होगा WH। आप लोग समझ गए होंगे। आज हमने समझा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी इसमें हम कैसे 6 सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, और अगले क्लास में हम समझेंगे कि पर्सन क्या होता है, नंबर क्या होता है। अभी हम समझ रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर, और बेसिक इंग्लिश ग्रामर का हर जगह यूज होता है, चाहे बोर्ड लेवल का एग्जाम हो, चाहे कंपटीशन लेवल का एग्जाम हो, सब एग्जाम में बेसिक इंग्लिश ग्रामर आपको यूज होगा। इसलिए अभी हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हैं। अगले जो क्लास होगा वो नंबर और हम पर्सन बताएंगे। तो डे 5 क्लास में नंबर और पर्सन पढ़ाने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका नोट्स बनाएं तो आप स्क्रीनशॉट इसका हम ले सकते हैं, आप ले सकते हैं।